वो सोच रहा है कि हम बदलाव के हिसाब से वोट करेंगे, वो भी उसका भी नाम काट के हटा देगा। जो बीपीएससी के स्टूडेंट मार खाया है उसका भी नाम काट के हटा देगा। न वोटवा रहेगा न वोटवा डालेगा। नहीं क्या, आपको डाटा पता होना चाहिए। जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था तो वहां पर वोट बैंक बढ़ा दिया गया, और जब बिहार में चुनाव हो रहा था यहाँ काट रहा है। आपको पता है क्यों काटा गया है? क्योंकि जो बिहारी बिहार से काम करता है वो चाहता है कि बदलाव हो जाए, हम बिहारी को बिहार में रोजगार मिले, तो बदलाव की तरफ वोट करेगा, उसका नाम काट के हटा देगा। दिल्ली में भाई चुनाव हुआ, वहां पर ये नियम का है नहीं। झारखंड में फिलहाल चुनाव हुआ, वहां पर ये नियम का है नहीं। चलिए, हम आपका नियम से हमको डर नहीं लगता है, लेकिन यही नियम आप लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही ले आइएगा। मतलब अचानक चुनाव के टाइम में काहे लाए? नमस्कार दोस्तों, किस तरीके से चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिल करके किस प्रकार से बिहार में धोखाधड़ी कर रहा है। अभी आगामी चुनाव है, तो चुनाव के ही टाइम पे एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। बताया जा रहा है कि पहले जो वोटर लिस्ट था, जो वोटर लिस्ट में वोटरों की संख्या थी, वो 7 करोड़ 90 लाख के आसपास थी। लेकिन अभी फाइनल लिस्ट जारी किया गया एसआईआर कराने के बाद 7 करोड़ 24 लाख सामने वोटर लिस्ट संख्या आई है, वोटरों की संख्या आई है। इसका मतलब दोस्तों, अगर इसमें से हम माइनस करेंगे 7 करोड़ 90 लाख में से माइनस करेंगे 7 करोड़ 24 लाख, तो लगभग 65 लाख के आसपास या उससे प्लस जा रहा है वोटरों की संख्या कटी है। कुल मिलाकर बिहार में 65 लाख वोटर गायब कर दिए गए। चुनाव आयोग के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आखिर ये कम कैसे हुए। चुनाव आयोग कह रहा है कि 18 लाख मृतक पाए गए हैं, जो उसमें ऑलरेडी नाम पहले से ही मेंशन था, उनको हटाया गया है। 26 लाख लोग इस क्षेत्र में है ही नहीं, कहीं और बसे हैं, कहीं और उनकी नागरिकता है या कहीं और चले गए हैं, वो उनका भी हटा दिया गया है। और 7 लाख लोग 2 जगह नाम होने को लेकर उन्होंने बताया कि 7 लाख लोगों का 2 जगह लिस्ट में नाम है। इसलिए 7 लाख, 26 लाख और 18 लाख ये चुनाव आयोग काट दिया है। महाराष्ट्र में चुनाव था, तो जहां जरूरत पड़ती है वहां ये वोटरों की संख्या बढ़ा देते हैं। जहां लगता है कि नहीं यहाँ वोट काटना चाहिए, तो वहां ये वोट काट देते हैं। यानी चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर ही काम कर रहा है, क्योंकि उसको चुनाव जीतना है, तो कोई ना कोई हथकंडा जरूर करना है। और इस एसआईआर को लेकर तमाम नेता जो लोग हम विरोध कर रहे हैं, मानसून सत्र में संसद में तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया, सवाल जवाब किया। कई बार तो आपस में विपक्ष में गाली गलौज भी हुआ, हाथापाई की नौबत आ गई थी। तो दोस्तों, किस प्रकार से एसआईआर का विरोध हो रहा है, और ये चुनाव आयोग कह रहा है पूरे देश में लागू करने के लिए। जब पूरे देश में एसआईआर करवाया जाएगा तो बहुत सारे जो इसमें धांधलेबाजी हो सकती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, दलित है, अल्पसंख्यक है, उनका वोट काटने का साजिश है। बिहार के जो नागरिक हैं, जो जनसंख्या है, जो जनता है, वो भी समझ रही है, और आपस में जनता जो है क्या बातचीत कर रहे हैं वो हम साफ इस वीडियो में देख सकते हैं। इससे जो है कुछ लोगों का नाम कटे, जो जन्मीन मतदाता उसका वोट लग रहा है ना भैया, बिहार पाकिस्तान में है। बिहार के लिए हमेशा मोदी जी जो है ना, और चुनाव आयोग जो है, हमेशा एक अलग अलग नियम लेके आते हैं। अगर बिहार हिंदुस्तान में रहता तो जैसी देश के प्रधानमंत्री भी फर्जी होगा बिहार के उस डॉक्यूमेंट से, तो प्रधानमंत्री भी चुना गया है। तो हमारे चाहे वो विपक्ष का सांसद हो या सत्ता पक्ष वाले के सांसद हो, सारे सांसद फर्जी है, क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट से हम देश के प्रधानमंत्री भी चुने और उसी डॉक्यूमेंट से हम सांसद भी चुने हैं। ठीक है। और रही बात है, दिल्ली में भाई चुनाव हुआ, वहां पर ये नियम का है नहीं। झारखंड में फिलहाल चुनाव हुआ, वहां पर ये नियम का है नहीं। चलिए, हम आपका नियम से हमको डर नहीं लगता है, लेकिन यही नियम आप लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही ले आइएगा। मतलब अचानक चुनाव के टाइम में काहे लाए? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सरकार से मिल के काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन जो जिस तरह से वो कर रहा है, उनकी रवैया बता रहा है कि वो सरकार से मिला हुआ है। आपको डाउट है उस पर? संवैधानिक संस्था है। अरे तो मतलब तो पहले काहे नहीं किए?
अभी चुनाव के टाइम में ही क्या है, आपको डाटा पता होना चाहिए। जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था तो वहां पर वोट बैंक बढ़ा दिया गया, और जब बिहार में चुनाव हो रहा था यहाँ काट रहा है। आपको पता है क्यों काटा गया है? क्योंकि जो बिहारी बिहार से काम करता है वो चाहता है कि बदलाव हो जाए, हम बिहारी को बिहार में रोजगार मिले, तो बदलाव की तरफ वोट करेगा, उसका नाम काट हटा देगा। जिसका 20 साल से बिहार के बाढ़ में घर डूब रहा है, वो सोच रहा है कि हम बदलाव के हिसाब से वोट करेंगे, वो भी उसका भी नाम काट हटा देगा। जो बीपीएससी के स्टूडेंट मार खाया है उसका भी नाम काट हटा देगा। न वोटवा रहेगा न वोटवा डालेगा। तो दोस्तों, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर किस प्रकार से ये धांधलीबाजी कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।